इजरायली काबीना ने गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल के मुतनाज़े मंसूबे की मंजूरी दे दी। इजरायली फौज ने गजा के शुमाली हिस्से में रिहायशी को जबरी इनखला का हुक्म दे दिया, जिससे फौजी ऑपरेशन में वसअत का खदशा जाहिर किया गया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वो अपनी सलामती के लिए गजा के तमाम इलाकों का कंट्रोल संभालना चाहते हैं। हम इस पर तसल्लुत नहीं करना चाहते, हम इसे अरब अफवाज के हवाले करना चाहते हैं जो हमें धमकी दिए बगैर इस पर सही तरीके से हुकूमत करेंगी और गजा वालों को अच्छी जिंदगी देंगी। गजा पर कब्जे से मुतालिक फैसले पर सेहूनी आर्मी चीफ फट पड़े। काबीना इजलास में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, मैदान जंग में इंसानी और तिबी बहरान जन्म ले रहा है। मौजूदा मंसूबा कैदियों की जिंदगियां खतरे में डाल सकता है। इसराइल को किसी सूरत गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली जाहियत और कब्जे का जवाब भरपूर मुज़ाहमत से दिया जाएगा। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने इजरायली वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत करते हुए उसे गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर शबखून के मुतरादिफ करार दे दिया। हमास का कहना है कि इसराइल का असल मकसद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करना और बेदखली का है। नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मुफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। मुज़ाहमती तंजीम के मुताबिक वो दुश्मन के खिलाफ आखिर तक लड़ते रहेंगे। उधर गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के जबरे कहत से अमवात की तादाद 197 हो गई। पाकिस्तान, तुर्किया, बरतानिया और फ़लस्तीन का इसराइल के गजा पर कब्जे के फैसले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद, खुद मुख्तार और पायदार फ़लस्तीनी रियासत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर कारबंद है। फ़लस्तीनी सदर ने कहा, लाखों अफराद की जबरी बेदखली इंसानियत सोज जुर्म है। फ़लस्तीनी क़यादत ने इसराइली मंसूबों को तबाहकुन इंसानी सानहा करार दे दिया। इसराइली मंसूबे गजा के साथ साथ उर्दन में भी जुल्म बढ़ा रहे हैं। आलमी बरादरी से फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा, आलमी बरादरी इसराइली मंसूबा रुकवाने के लिए मुतहर्रिक हो। सलामती काउंसिल इसराइल के खिलाफ लाज़मी इक़दामात करे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इसराइली फैसले को गैर कानूनी करार दिया। कहा, गजा पर हमले तेज़ करने का फैसला गलत है। इसराइल से फैसला फ़ौरन वापस लेने की अपील। ईरानी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का भी गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। कहा, इसराइली जारहियत और गजा में मुहासरे से इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ट्रंप और नेतन्याहू में गजा पर बातचीत में कशीदगी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान तल्ख फ़ोन कॉल हुई। ट्रंप ने गजा में भूख को जाली करार देने पर एतराज़ किया। कहा, गजा के मुतालिक नेतन्याहू के दावे नाकाबिले कबूल हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को बयानबाजी से बाज रहने की तंबीह की। पाकिस्तान की तरफ से गजा के लिए इमदादी अशिया की 18वीं खेप रवाना। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने मुताल्लिका इदारों की मुआवनत से इमदादी अशिया रवाना की। पाकिस्तान की जानिब से भिजवाई गई अशिया में खुश्क राशन, अद्वियात और तैयार खाना शामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत करता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज शाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्की। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो गुज़िश्ता रोज़ यूरोपियन यूनियन से होने वाली मुलाकात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। अमरीकी वफ़द से मुलाकात पर भी एतमाद मिलेंगे। पार्लियामेंट में कानून साजी के उमूर पर भी बातचीत होगी। IT बरामदात $30 अरब तक ले जाने के लिए डिजिटल एको सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के आइंदा बरसों के सालाना अहदाफ और दरकार इक़दामात पर जामिया लाइहमल पेश करने की हिदायत। NITB और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक़दामात से मुतालिक इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की डिजिटाइजेशन से मईशत की तरक्की और इसे असरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। ऑफिस के इतलाक़ से सरकारी दफातर में पेपरलेस गवर्नेंस की बदौलत वक्त और वसाइल दोनों की बचत हो रही है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान में शानदार खिदमात के अख्तिताम पर खिराज तहसीन। मुलाकात में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खिदमात में तिजारत को वसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी रवाबित दो तरफा ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का मामला बहुत ही संजीदा हो गया। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भी भारत ने बहुत फेक न्यूज़ फैलाई। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान हुकूमत, अपोजिशन, मीडिया सबका किरदार जिम्मेदाराना और शानदार रहा। हमारे जितने भी वफ़द बैरून मुल्क गए, हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। फेक न्यूज़ किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। वज़ारत इत्तलात ने फैक्ट चेक के नाम से ऐप बनाई जो फेक न्यूज़ चेक करती है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से माली साल 2024-25 के गोशवारे तलब कर लिए। सियासी जमातों के सरबराहान को 29 अगस्त से पहले सालाना आमदन और अखराजात, फंडिंग के ज़राए, असासे और वाजिबात की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। PTI को बड़ा धचका, कौमी असम्बली से 3 अहम ओहदे और कमेटियों की रुकनियत वापस ले ली गई। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे खाली। कौमी असम्बली में उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग कर दिए गए। इसी तरह ज़रताज गुल का पार्लिमानी लीडर और अहमद चिट्टा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया। अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हम दोनों ने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने हर मुश्किल वक्त में मुल्क को सहारा दिया। मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए कुर्बानियाँ दी। ये सफर जारी रहेगा। बाजोड़ में खारिजियों का झूठ बेनकाब, कबाइल और खारिजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाजोड़ में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर और उनके सहूलतकारों से मुतालिक बाज़ हलकों में फैलाए जाने वाले बयानिए को सिक्योरिटी ज़राए ने गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। इस्लाम और रियासत दोनों ही खारिज जैसे शिद्दत पसंदों के साथ किसी भी किस्म की रियायत या मुफाहमत की इजाज़त नहीं देते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।